कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, दिन भी आज का खास है। आज की रीडिंग भी स्पेशल होगी। 2 फरवरी, 2 पोर्टल। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज के दिन पर आपको लेकर क्या है, आपके रिलेशनशिप पर, आपके कनेक्शन पर इस पोर्टल का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, वो इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। ये जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, करंट में आप जिनके भी साथ डील कर रहे हो, ये इंसान, ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सेम जेंडर वालों के लिए भी हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है, या हो सकता है आप अपने जीएफ या पीएफ के बारे में जानना चाहते हो, क्रश के बारे में। आप मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, बिकॉज ये रीडिंग, ये वीडियो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रहेगी गाइस। आपके पार्टनर आपके लिए अभी इस दिन पर, इस वक्त पर क्या फील कर रही हैं, यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ एक्सपेक्टेड है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आपकी फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल पाए। ओवरऑल रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लैरिटी और एक्यूरेसी मिल पाए। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। मुझे पहली बार सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, रीडिंग आपकी मैं शुरू करूंगी, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी 2 पोर्टल को लेकर कि क्या है ये पोर्टल, कैसे इस पोर्टल की एनर्जीज वर्क कर रही हैं, आप कैसे समझ सकते हो कि आप इस पोर्टल की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में हो, क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ फील कर रहे हो आप लोग, एंड आप कैसे समझ सकते हो कि ये पोर्टल की एनर्जी जो है आपके ऊपर पॉजिटिव तरीके से वर्क कर रही है या नेगेटिव तरीके से। ओके, और क्या है ये पोर्टल, मीनिंग क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, रीडिंग को शुरू करूंगी। ओके, सो जिनको नहीं जानकारी चाहिए आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा स्किप कीजिए। आपको आपके पार्टनर की फीलिंग्स इसके बाद में बताऊंगी। एंड बाकी लोगों के लिए गाइस देखिए, 2 पोर्टल क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पोर्टल क्या है पहले ये समझिए आप। पोर्टल वो टाइम होता है ना जहाँ पर यूनिवर्स हमारी एनर्जी को जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, या आप इसको, पोर्टल को आप एक शिफ्ट मान के चल सकते हो, आप एक प्रकार का अलाइनमेंट कह सकते हो, एनर्जी का गेटवे, डोरवे, एक ऐसा दरवाज़ा जहाँ हमारी मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, या बहुत ही जल्दी सुनी जाती है, बहुत ही तीव्र गति से वो पूरी हो जाती है। जैसे एक आम दिन और एक पोर्टल का दिन, एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। अब ये कोई भी पोर्टल का दिन हो, बात 2 पोर्टल की नहीं हो रही यहाँ पर। 1 पोर्टल हो, 11 पोर्टल हो, 5 पोर्टल हो, जो भी पोर्टल हो, एक आम दिन, नॉर्मल दिन और एक पोर्टल वाला दिन, एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल रहती है, एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से कई सारी जो स्पेल है वो इस प्रकार के पोर्टल के ऊपर परफॉर्म की जाती है। ओके, मैनिफेस्ट किया जाता है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की जाती है, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी, बहुत मल्टीप्लाई होके देखने को मिलता है। जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक आम रास्ता है, एक नॉर्मल रास्ता है जिस पे लोग चलते हैं, जिस पे लोग चल के जाते हैं, और एक रास्ता है वो एक्सप्रेस वे है, एक रास्ता है वो एक्सप्रेस हाईवे है। आप सोच के देखिए दोनों रास्तों के अंदर कितना फ़र्क होगा। उसी प्रकार से एक नॉर्मल डे और एक पोर्टल वाले डे, इन दोनों की एनर्जीज में चेंज या फ़र्क आप समझ सकते हो। मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ पाएँ कि क्या फ़र्क है एक नॉर्मल दिन में और एक पोर्टल वाले दिन में। अब आ जाते हैं 2 पोर्टल के बारे में। 2 तारीख है और महीना है दूसरा, फरवरी मंथ, 2 फरवरी, राइट। सो इसमें 2 नंबर 2 बार इस्तेमाल किया गया है। 2 नंबर को समझिए, 2 नंबर जो है ये 2 नंबर की जो लॉर्डशिप है वो चंद्रमा के पास है, मून के पास है। 2 नंबर को पानी से भी जोड़ के देख सकते हैं, पानी, वाटर, ये भी 2 नंबर से जुड़ा हुआ है गाइस। भगवान शिव, महादेव, उनका भी कनेक्शन नंबर 2 के साथ है, चंद्रमा के साथ है। ओके, और चंद्रमा, मून तो अपने आप से 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर के साथ कनेक्टेड है। आपकी मदर, आपकी माँ भी
चंद्रमा से जुड़ी हुई, उनका भी कनेक्शन चंद्रमा प्लैनेट, चंद्रमा ग्रह से होता है। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। ओके, जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बार बार रिपीट होते हैं, या जिनका मूलांक या भाग्यांक ही नंबर 2 है, या जिनके चार्ट में, बर्थ चार्ट में, आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा की प्लेसमेंट हो सकता है बहुत अच्छी हो सकता है बहुत बुरी हो, उन लोगों के ऊपर भी इस पोर्टल का खास इफेक्ट, खास प्रभाव देखने को मिलता है। या जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके ऊपर भी, उनको भी एनर्जी का फ्लो फील हो जाएगा। 2 नंबर और किस किस चीज़ की बात करता है? आपका मन, आपकी इमोशंस, ये नंबर 2 है। आपकी इंट्यूशन, कहते हैं ना गट फीलिंग, मन क्या कहता है, आत्मा क्या कहती है, हीलिंग्स को नंबर 2 से जोड़ते। हीलिंग में भी स्पेशली जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, उसको आप नंबर 2 नंबर से कनेक्ट करके देख सकते हो। आपकी रिश्ते नाते, आपके रिलेशंस, बात सिर्फ लव लाइफ की नहीं है, आपके माँ बाप के साथ आपके रिलेशन, आपके भाई बहन के साथ, आपके दोस्तों के साथ, जैसा सा भी कनेक्शन या रिलेशन है, रिलेशंस को भी नंबर 2 से जोड़ा जाता है गाइस। वो भी चंद्रमा से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इमोशनल अवेकनिंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सुकून, आपकी शांति, आपका पीस, बैलेंस को भी नंबर 2 से जोड़ते हैं। कहते हैं ना टैरो में कार्ड होता है 2 ऑफ कप्स का, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस की बात होती है, तो वहाँ भी नंबर 2 आता है। तो 2 नंबर चंद्रमा इन सारी चीज़ों की, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। पास्ट रीसर्फेसिंग, मतलब पास्ट का कोई पुराना याद है, या पास्ट का कोई पुराना व्यक्ति, आपका एक्स पार्टनर, उनकी याद वापस से सरफेस पे आ जाना, या पास्ट की कोई बात है वो दोबारा से आपके मन में आ गई हो, तो उसको भी चंद्रमा से जोड़ते हैं, उसको भी नंबर 2 से जोड़ते हैं। इसके अलावा आपकी जो रिसेप्टिव एनर्जी होती है ना, देखिए हर इंसान के अंदर 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है और एक फेमिनिन एनर्जी होती है। ओके, तो जो फेमिनिन एनर्जी है गाइज, उसको नंबर 2 से जोड़ते हैं, उसको भी चंद्रमा से हम कनेक्ट करके देखते हैं। 2 नंबर का बहुत कुछ मीनिंग होता है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप समझ पाएँ इस पोर्टल के मतलब को, मीनिंग को, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। ओके, अब ये पोर्टल है, तो ये पोर्टल कह क्या रहा है, ये पोर्टल है क्यों, और ये पोर्टल आपको बता क्या रहा है, क्या बताने आया है ये पोर्टल, इसको समझिए। देखिए 2 फरवरी के अंदर ना 2 नंबर 2 बार इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको बताया कि 2 नंबर जो है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अब चंद्रमा क्या है, बहुत ही सौम्य ग्रह है, बहुत ही सेंसिटिव प्लैनेट है, और 2 बार 2 आया है, तो 2 को 2 बार अगर आप जोड़ेंगे तो नंबर 4 मिलेगा, जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। वहीं राहु बहुत प्रैक्टिकल ग्रह है, लॉजिक्स वाला ग्रह है, बिल्कुल भी चंद्रमा के जैसा इमोशनल नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और बहुत मैस्कुलिन टाइप का ग्रह है, प्लैनेट है राहु, राइट। सो दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों में कुछ भी मिलती जुलती चीज़ नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। अब ये पोर्टल आपको क्या कह रहा है वो समझिए। ये पोर्टल आपकी इमोशंस को एम्पलीफाइड करने आया है। आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होती हुई आपको दिख सकती है इस समय के दौरान। आपकी लाइफ में चाहे जो भी मुद्दा चल रहा हो करेंटली, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर आपका फोकस आएगा ही आएगा इस पोर्टल के आसपास, इस पोर्टल के समय के दौरान, 2 पोर्टल के दौरान। आपकी जो इनर वॉइस है उसका एक्टिवेशन, आपको बहुत सारी सवालों के जवाब खुद ब खुद आपके आंसर्स जो है आपके मन से आने शुरू हो जाते हैं इस समय में। ट्रुथ जो है, किसी प्रकार का सच जो है वो सरफेस पे आ सकता है। किसी इंसान के बारे में कोई सच की, इस इंसान की इंटेंशन ये थी, या किसी सिचुएशन को लेके सच, ट्रुथ या क्लैरिटी, वो अचानक से सरफेस पे आ सकता है। दिल और दिमाग के बीच में अलाइनमेंट भी चेक होता है, ये समय उसका भी है। चॉइसेस या डिसीजंस लेने का समय भी होता है 2 पोर्टल के दौरान। ऐसी एक अंदर से अर्ज आएगी कि मुझे क्लियर चॉइसेस या क्लियर डिसीजंस में आना है, क्लैरिटी मन में लेके आना है, बैलेंस क्रिएट करना है सिचुएशन के अंदर, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी फाइनेंसेस हो। अब ये तो हुआ इसका अच्छा मीनिंग कि क्या अच्छा हो सकता है, लेकिन देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बार बार रिपीट होता है, 2 नंबर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, आप 2 नंबर से कनेक्टेड हो, आपका मूलांक 2 है, आपका भाग्यांक 2 है, आपका ड्राइवर कंडक्टर, आपकी डेस्टिनी नंबर, आपका सोल अर्ज नंबर, या कहीं ना कहीं आपके चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन जो है वो बहुत बिगड़ी हुई है, वो ठीक नहीं है, चंद्रमा नीच का है या पाप ग्रहों से पीड़ित है चंद्रमा, तो उन लोगों के साथ क्या होगा आपको मैं बताती हूँ। आपका सुख, आपका चैन वो उड़ जाएगा। ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा होना, इतनी ओवर थिंकिंग की उतना आपने पहले भी कभी किया नहीं है। किसी भी सिचुएशन को लेके बहुत सारी तरह तरह के थॉट या निगेटिव विचार, निगेटिव थॉट सबसे पहले आपके मन में आएंगे।
ओके, इमोशनल वेव्स आपको फ़ील होगी, पास्ट की जो मेमोरीज़ है उसके वजह से ट्रिगर होना, सडन शॉक जैसा फ़ील होना या सडन शॉक जैसे रियलाइजेशंस का सामने आना, ये हो सकता है। बहुत ऐसे अकेलापन फ़ील होगा, सब आपके आस-पास है लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि मैं अकेली रहूँ या मैं अकेली हो गई हूँ, हो गया हूँ। इस प्रकार की फ़ीलिंग आपको आ सकती है अचानक से। आपके सोने-जागने के सिस्टम में चेंज आ सकता है, आपके आपके स्लीप पैटर्न में आप एक चेंज नोटिस कर सकते हो। पहले जब सो रहे थे अब उस समय में नींद नहीं आती आपको, या नींद आ ही नहीं रही है आपको, या आप दिन में सो रहे हो और रात भर जाग रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, ये सारे सिचुएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा किसी के लिए आपको हो सकता है कि विविड ड्रीम्स आए, इसके भी चांसेस है, जैसे कि सपने में कुछ ऐसा दिख सकता है और वो चीज़ें आगे जाके मतलब 2-4 दिनों के अंदर या सप्ताह भर के अंदर वो चीज़ घटित हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे ही सब्सक्राइबरों ने मेरे साथ स्पेल बुक किया और उनको मैंने जो प्रोसेस वगैरह हीलिंग की, जो मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे बताया आज कि मैम मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना, मुझे उसका सपना या सपने में मुझे उसका इंडिकेशन पहले ही मिल रहा है। मैं सपने में जो चीज़ें देख रही हूँ, वो चीज़ें 2-4 दिनों के बाद सच हो जा रही है। उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, ये बहुत ही आम बात है। ओके, ये होता है कि सपने में आपको उस चीज़ की चैनलिंग हो जाती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी ड्रीम, आपका सबकॉन्शियस, ये सब 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, ये सब चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें भी हो सकता है हो। हार्ट हैवीनेस फ़ील होना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी एनर्जी लो हो गई है, ड्रेन हो गई है, या मन भारी-भारी सा लगता है, दुखी हो किसी चीज़ को लेके, स्ट्रेस में हो किसी चीज़ को लेके, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, करना कैसे है, ये चीज़ें आपके साथ हो सकता है। या तो हार्ट हैवीनेस, या जिनका चंद्रमा अच्छा है, जो लोग अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हर रोज़ मेडिटेशन करते हो, या बहुत ज़्यादा मोह माया की चीज़ों से प्रभावित नहीं हो आप, तो हो सकता है कि आपको हार्ट हैवीनेस की जगह हार्ट पीसफुलनेस फ़ील हो, आपको लगे कि हाँ, मुझे अब शांति सी फ़ील हो रही है, सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है या सब कुछ पॉज़िटिव है, मैं एक प्रॉपर बैलेंस में हूँ, मेरी एनर्जी बैलेंस में है। तो ये हो सकता है कि आपको फ़ील हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि आपको इमोशनल कोडिपेंडेंसी फ़ील हो कि मैं इस इंसान के बिना, इस व्यक्ति के बिना तो चल ही नहीं सकता। मैं हर प्रकार से इस पर्सन के ऊपर, इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अब वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, लव लाइफ़ हो, या आपका करियर हो, या आपकी फैमिली में से कोई हो, आपको ये लगेगा कि मैं इमोशनली इस इंसान के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति अपने लाइफ़ में हर हालत में चाहिए। चाहे वो इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ ही क्यों ना उड़ा दे, आपको लगेगा कि ठीक है, अगर ये मेरी लाइफ में है तो ही मैं खुश हूँ, तो ही मैं सैटिस्फाइड फ़ील कर रही हूँ। तो ये सब भी हो सकता है इसके चलते कोई किसी प्रकार के कार्मिक लूप में या कार्मिक पैटर्न में भी फँस जाए या अटक जाए, ख़ासकर लव रिलेशंस में अंदर, लव लाइफ़ के अंदर, लव रिलेशंस में। ओके, 2-2 पोर्टल के दौरान रीयूनियंस भी होते हैं गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप पॉजिटिव फ़ील करते हो, खुद को पॉजिटिव रखते हो, हीलिंग के ऊपर फोकस करते हो, तो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मैनिफेस्ट करते हो सही तरीके से, तो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। इस वजह से मैंने 2-2 पोर्टल के पहले ही बताया था आपको, मैं एक स्पेल परफॉर्म करूँगी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए। एंड मैंने जिस तरीके से प्रोसेस गाइड किया लोगों को, कुछ लोगों को अभी से ही बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होनी शुरू भी हुई है, क्योंकि ये समय ही हीलिंग का, ये समय ही खुद को हील करने का है, ये समय ही मैनिफेस्ट करने का है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो? अब आज पोर्टल बीत गया, आज 2:02 या 2 बजे का समय निकल गया, बीत गया, 2 फरवरी बीत गया, उसके बाद ये वीडियो आपके सामने आया है, तो भी आप ये सिंपल टेक्निक, ये सिंपल रेमेडीज़ कर सकते हो। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको करके आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, या इस पोर्टल की जो पॉजिटिविटी है उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, या अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। पहली चीज़ तो एंग्जाइटी या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी, या 2 नंबर क्योंकि वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो पानी खूब पिएँ, पानी अच्छे से पीजिए। पानी बर्बाद नहीं करना आपको, पानी वेस्ट नहीं करना आपको, पानी पी सकते हो, पानी का दान कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। इसके अलावा अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ और अपनी मदर की हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, मदर के साथ रिलेशन को ठीक रखिए। सेल्फ हीलिंग के ऊपर फोकस करेंगे आप, विजुअलाइजेशन जितना कर सके, आपकी जो भी कोई भी लाइफ में ड्रीम है, कुछ भी पाना चाहते हो, उसको लेके विजुअलाइजेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी जो भी डिज़ायर है, जो भी इंटेंशन, अगर आप उसको लिख पाते हो एक डायरी, एक पेन के साथ, तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि लिखने से ना आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है, एक प्रकार का क्लियर माइंडसेट हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है। क्योंकि इस वक्त के दौरान ना
बहुत सारी बातें आपके माइंड में चलेगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लिखिए कि मेरा विज़न ये है या मेरा इंटेंशन ये है, मुझे इसके लिए ये स्टेप लेना है, मुझे आगे ये करना है, मेरा आगे का गोल ये है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या पॉजिटिव अफर्मेशन भी लिख सकते हो। जहाँ भी आप स्टक हो उस एरिया से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना, अपने इंटेंशन को लिख देना। ये आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगा इस समय के दौरान। ओवर थिंकिंग से बचिए, जितना कम ओवर थिंकिंग करोगे उतना अच्छा है। जो भी रिलेशंस है, जो भी रिश्ते हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, वहाँ बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माफ़ करिए, जिससे गलती हो गई है, आपसे गलती हो गई है तो खुद को माफ़ करिए। किसी इंसान ने गलत किया आपके साथ तो उसको भी जाने दो, माफ़ करो, लेट गो करो और रिलीज़ करो। इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप जितना पकड़ के चलोगे ना, उतना आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, उतना आपको लगेगा कि मैं परेशान हूँ। तो इस समय ना एटलीस्ट माफ़ करिए, ग्राउंडेड रहने की कोशिश करिए और चुप रहिए। जितना आप साइलेंस मेंटेन करेंगे, जितना आप चुप रहेंगे, अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे, दूसरे लोगों लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। खुद के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देंगे, उतना अच्छा है। तो साइलेंस भी ज़रूर मेंटेन करिए। इसके अलावा ग्रैटिट्यूड फील करते रहिए। मेडिटेशन में बैठ पाएँ कुछ देर तक तो ज़रूर बैठिए, इससे भी आपको अच्छा फील होगा। एंड पास्ट को छोड़िए और एक प्रैक्टिकल प्लान या एक प्रैक्टिकल स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 बार 2 है ना, तो यहाँ पर राहु की एनर्जी भी आई है। बैलेंस करने का यही एकमात्र तरीका। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे, तो इमोशंस जो है, इमोशनली हैवीनेस फील करना, ये सब होगा आपके साथ। जिस भी सिचुएशन के अंदर स्टक हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, उस एरिया से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्लान या प्रैक्टिकल स्टेप आप लेंगे ही लेंगे। ये करके भी आप एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन में एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, आप ग्राउंडेड रहेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। ओवरऑल जो चीज़ें मैं आपको बता सकती थी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो लगता है मुझे कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है, मैंने वो किया। अगर आपको इससे मदद मिली, आपकी हेल्प हुई है, तो बताइएगा ज़रूर। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इन सिचुएशन से कि हाँ, आपके लाइफ में भी ये सारी सिचुएशंस चल रही हैं करंटली, तो मुझे बताइएगा कितना रिलेट हुआ, क्या रिलेट हुआ। एंड चलिए अब आपके पार्टनर की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम यहाँ पर 3 बार लेके इस रीडिंग को देखेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग भी एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, आप प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो पाए एंड आपको क्लैरिटी और एक्यूरेसी मिल पाए इस रीडिंग के अंदर। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पहले आपके कनेक्शन की एनर्जी चेक कर रही हूँ, फिर कैंडल वैक्स से भी साथ साथ में एनर्जीज डिटेल में आपको मैं बताऊँगी। हर हर महादेव, जय हो विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, शुक्राना मेरी जी, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर और इनके बीच में क्या चल रहा है, इनके रिलेशनशिप की करंट वाइब्रेशन क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, इस कार्ड में लिखा है पॉजेसिव लव। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आप अपने पार्टनर की तरफ काफ़ी ज़्यादा या तो अट्रैक्शन फील कर रहे हो या तो अटैचमेंट फील कर रहे हो, और आप ये भी चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ें, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। मे बी वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनके गुस्से या उनके एग्रेशन की वजह से रिलेशनशिप के अंदर तनाव या एंजाइटी वाली सिचुएशन मुझे इस समय पर, इस वक्त पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का कंट्रोल उनके गुस्से के ऊपर नहीं है, या उनकी वाणी, उनकी शब्दों के ऊपर भी नहीं है। ये भी मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है। या ओवर कंट्रोल, ओवर रूल करने की आदत है आपके पार्टनर को, ये भी सिचुएशन हो सकता है हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें करेंटली क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर क्लोजर का है। आप में से किसी के मन में ये डर है कि रिश्ता या कनेक्शन अब ख़त्म होने के फेज़ में है, या सब कुछ शायद ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ शायद यहीं रुक जाएगा या रुक गया है। मे बी रिश्ते में, कनेक्शन में जो कुछ भी चीज़ें चल रही है उससे आप बहुत खाली, आप बहुत ज़्यादा कह लो सैड हो, या आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो। आपको ये लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन दूर हो रहा है मुझसे या दूर हो गया है मुझसे। जबकि कार्ड के ऊपर नंबर 24 लिखा है, जो कि 6 नंबर बनता है। आपको इस इंसान से, इस व्यक्ति से प्यार बहुत ज़्यादा है। आपने इस इंसान को जितना प्यार दिया, इस रिश्ते से आपको उतना आउटपुट मिला नहीं है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर फॉरगिवनेस भी लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में। देखिए, मुझे ये दिखाई देता है कि गलती चाहे जिसकी भी हो, आप इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आप ठीक करना चाहते हो, लेकिन हाँ, रिलीज़ नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, समर्पित या सरेंडर ये नहीं हो पाता, आपसे नहीं हो पा रहा। मे बी सिचुएशन ऐसी है, टेंशन या ओवर थिंकिंग या प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप दिन रात, दिन भर इस इंसान, इस व्यक्ति या इस रिश्ते के बारे में सोचते हो।
अब कुछ लोग कह देंगे नहीं नहीं, हमने तो लेट गो कर दिया है, हम तो उसके साथ को डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, साफ साफ ये पता चलता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट में हो, लेट गो नहीं किया है आपने, ना कर पा रहे हो। देन यहाँ पर सिलेक्शन का कार्ड आया है। ये इंसान, ये व्यक्ति भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो और आप भी इनके तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन ईगो इशूज़ है गाइस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर की एनर्जी भी मैं चेक करूँगी, लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को रीड कर पा रही हूँ, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित या अट्रैक्टेड आई मीन मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, दिखाई दे रहे हैं। सेक्रल चक्र एक्टिवेशन की एनर्जी भी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल लव, दोनों के बीच में प्यार है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन ईगो इशूज़ है। ये चीज़ मुझे बार बार यहाँ पर फील होती है, बार बार यहाँ पर दिखती है। अब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे तो अच्छा होगा। मैं इन क्रिस्टल्स को निकाल दूँ, इसका काम हो गया है। मैंने पानी को चार्ज करने के लिए इसमें क्रिस्टल्स डाला हुआ था अभी। सो चलिए अब रीडिंग को शुरू कर लें। ओके, फोकस लेकर जाइए इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर, अपना ध्यान, अपना मन केंद्रित करिए। अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लेंगे आप सभी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, व्यूवर्स जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं, इनके पार्टनर के मन में क्या है, किस प्रकार के थॉट्स या विचार हैं इस 2-2 पोर्टल पर, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनको लेकर। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, थैंक यू। पता नहीं क्यों बट मुझे मेरे विज़न में अलार्म क्लॉक दिखा। ऐसा लगता है कि कोई बार बार अलार्म सेट करके उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उठ नहीं पा रहे। या तो ये आप कर रहे हो, या तो ये आपके पार्टनर कर रहे हैं। या अलार्म क्लॉक का दिखना, जैसे किसी को सही टाइम, डिवाइन टाइम, इस चीज़ का भी वेट है या इंतज़ार है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। समय छूट रहा है, समय बीत रहा है, समय को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में स्थिरता नहीं है गाइस। आप कैंडल की फ्लेम को देखिए, ये फ्लेम जिस प्रकार से है, या तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी नहीं है। मूड या मन में उतार चढ़ाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव आपके पार्टनर के अंदर मुझे यहाँ पर इस समय, इस वक्त पे दिखते हैं। और 2-2 पोर्टल है, तो इस प्रकार की एनर्जीज जो है वो एक्सपेक्टेड थी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आती है, दिखाई देती है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है, बुरा हो रहा है, जिसको लेके ये इंसान, ये व्यक्ति काफ़ी परेशान है या अस्थिर फील कर पा रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। आपके पार्टनर की एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि इंसान में भी अकेलापन फील कर रहे हैं, या किसी से मिलने जुलने का मन नहीं कर रहा है। एक अजीब सी घबराहट या बेचैनी या हार्ट में हैवीनेस फील होना, इस प्रकार की सिचुएशन है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो बिगड़ गई है या ठीक नहीं चल रही है। जैसे होना था वैसे हुई नहीं, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे हुआ नहीं। करियर में, बिजनेस में, जहाँ भी ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे किसी के पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि मानो चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत बारीकी से बिगड़ती जा रही है, या आपके पार्टनर में भी मन ही मन में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि कभी कभी लाइफ में चीज़ें इतनी बारीकी से बिगड़ती चली जाती है कि कहाँ कहाँ संभाले, कहाँ कहाँ ठीक करे, समझ में नहीं आता। और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमारी गलती कहाँ हुई है, हम गलत कहाँ रह गए, हमसे गलत कहाँ हो गया, हम कहाँ गलत थे। आपके पार्टनर रियलाइजेशन के मूड में गई, ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है। अपनी गलती देखना, अपनी गलतियों को समझना, बिकॉज आपके पार्टनर के लाइफ में अब चीज़ें बिगड़ रही हैं, या जहाँ पर जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा, जिसको लेके स्ट्रेसफुल स्थिति बनी हुई है। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति खुश नहीं। यहाँ जो इमेज बनी हुई है, अपने आप में बैठे हैं आपके पार्टनर, या कह लो अकेलेपन में आपके पार्टनर। गाइस, ये इंसान, ये व्यक्ति खुश नहीं। और हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ है। हेल्थ या तो सही नहीं है, या फिर सर दर्द होना, या माइग्रेन, या तनाव की वजह से नींद ना आना, ये सारे इश्यूज़ भी किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की मोमेंट जैसी इमेज भी दिख रही है। किसी सिचुएशन का फियर भी है, ये भी किसी के लिए दिखता है। अगर आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 28 को, किसी महीने की 3 तारीख को, किसी महीने की 14 तारीख को इवन, या किसी महीने की 20 तारीख को भी हुई है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए खास या इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। आपके पार्टनर का इनिशियल वी हो सकता है, या फिर यू हो सकता है। मैग्नेट जैसी इमेज बन रही है।
ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी कार्ड में वो एनर्जी आई है, यहाँ से भी आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, या वो आपकी तरफ एक प्रकार का खिंचाव महसूस कर पा रही है। ये भी बहुत ही साफ और क्लियर ढंग से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एम इनिशियल दिख रहा है गाइस, किसी के लिए एम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और शादी का मंडप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे मानो किसी के पार्टनर सेलिब्रेशन चाहते हैं या सक्सेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, या रिश्ते को, कनेक्शन को अबंडेंट बनाना चाहते हैं। ये भी इनकी इच्छा, इनकी डिज़ायर में इस समय पर, इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और क्या है इनके पार्टनर के मन में। सी अल्फ़ाबेट किसी के लिए आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, आर इनिशियल हो सकता है गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, मेरे विजन में दिख रहा है ना कि कोई बिल, जैसे किसी चीज़ का बिल है, या तो बिल देखना बार बार, या खर्चे को जोड़ना, कैलकुलेशन। किसी को मैं कुछ कैलकुलेट करते हुए देख रही हूँ, जैसे कॉपी पेन लेके कैलकुलेट करते हैं ना कि यहाँ इतना खर्च हुआ, यहाँ इतना खर्च हुआ। ओके, पता नहीं क्यों बट ये एनर्जीज़ है कि कोई कुछ कैलकुलेट कर रहा है, या तो ये आप कर रहे हो आजकल, आपके तरफ से ये एनर्जी है कि आप अपने खर्चों को लेके, मनी फाइनेंसेस को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हो, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी में गाइस, क्योंकि बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है मुझे। ये इंसान, ये व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में खुश नहीं है, कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ आपके पार्टनर की डाउन है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मकर राशि और मेष राशि बहुत ही क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर धनु यानी कि सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट है, आपके पार्टनर की हो सकता है हो। मेष मैंने आपको बता दिया। कुंभ राशि की एनर्जी काफ़ी हाईलाइटेड है गाइस। कुंभ राशि जैमिनी राशि भी है। किसी के लिए वृषभ आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में हो सकता है। मिथुन की एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है इस समय, इस वक्त में क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं गाइस, बट मुझे यहाँ पर जैसे किसी प्रकार के प्रेशर के अंदर या मजबूरी के अंदर है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हम मिलना चाह सकते हैं बट हम मिलना तय नहीं कर सकते, या हम सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। मे बी जाति, धर्म, कास्ट, कल्चर इश्यूज़ हैं, या रिलीजन या धर्म मैच नहीं करता, या किसी प्रकार के डिफरेंसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, ये भी हो सकता है। बट स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी है, और फ्लेम कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत लो हो जाती है। इससे यही दिखता है कि आपके पार्टनर के मूड्स में फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है। एक पल में बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील करना, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होना चीज़ों को लेकर, और दूसरे ही पल में ऐसा फील होना कि सब खत्म हो गया, सब बिखर गया, सब बर्बाद हो गया, चीज़ें बिगड़ती चली जा रही है। आखिर कहाँ गलत हो गया, आखिर कहाँ गलती हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, कहाँ सुधार की नीड है। तो ये सारी चीज़ें, रिफ्लेक्शन भी है, और आत्म रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, वो वाली एनर्जी, और साथ ही साथ में आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी डाउन, काफ़ी लो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। हो सकता है कि आपको भी बहुत सर दर्द हो रहा है, आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे हो। लगातार किसी के बारे में सोचने से ना आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। मतलब अगर बहुत लंबे समय से उनके साथ रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, तो स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन भी है, तो भी आप उनकी एनर्जी पिक करने लग जाते हो, जिसके चलते हो सकता है कि आपको पिछले 2-3 दिनों से नींद नहीं आ रही, या आपकी हेल्थ सही नहीं, और आज के दिन पर बहुत लो फील हुआ आपको भी, या सपने में ऐसा कुछ देखा आपने, किसी प्रकार का विविड ड्रीम आपको रिसीव हुआ, इसकी संभावना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कुछ और आप बताना चाह रहे हो, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ब्रोकन हार्ट जैसी इमेज बन रही है गाइज यहाँ पर। ये इंसान, ये व्यक्ति, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी जैसे मुझे ना टैरो में जो कार्ड होता है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स का, उस कार्ड का मतलब ही बैक स्टेबिंग है, या सब कुछ ख़त्म होना, या बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी है उस कार्ड की। इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दिया, इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ें हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, या माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपको बताना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, पैशन काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, कभी आपके पार्टनर के मन में आ रहा है कि मैं अभी तुरंत भाग के जाऊँ, उसको गले लगाऊँ, चीज़ें ठीक कर दूँ, उससे बात करूँ,
ओके। जो भी ईगो इश्यूज़ है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको साइड करके रिश्ते को, कनेक्शन को जोड़ने के ऊपर फोकस करूँ। दूसरे ही पल आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि नहीं, हम मिलना चाह सकते हैं बट हम मिलना तय नहीं कर सकते, कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पर बहुत इश्यूज़ हैं, तो ये चीज़ें हैं। दोनों ही तरीके से आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं गाइज़। ओके, आप में इंटरेस्टेड हैं आपके पार्टनर में, आपको बता दूँ। और पास्ट की कुछ बातें हैं या पास्ट में कोई अच्छा समय बीता है, कोई फेवरेट टाइम में भी आपके पार्टनर को आपके अंदर कुछ फेवरेट दिखा, आपकी कोई ऐसी आदत है या आपका कोई ऐसा तरीका है, आपका बात करने का ढंग, आपके एक्सप्रेशंस या आपका तौर तरीका, कुछ तो है जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। यू नो आपके पार्टनर को वो चीज़ बहुत याद आ रही है आपके अंदर। अब ये आप समझ सकते हो कि ये क्या है। किसी के लिए हो सकता है कि आपका बात करने का तरीका है या आपका बिहेवियर है, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि आपके अंदर कुछ और टैलेंट या खूबी या आदत हो जो बार बार इस इंसान को याद आ रही है, आपकी याद दिला रही है। दूसरे कपल्स को देखना, दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना, इन्जॉय करता हुआ देखना और आपको मिस करना, या आपके रिलेशन, आपके साथ जो रिलेशन है उसको दूसरों के रिलेशन से तोल भाव करना या नाप तोल करना, ये चीज़ें यहाँ पर बन रही है। कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी हद तक पिक हो रही है। आप अपने पार्टनर के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्यार रखते हो अपने मन में, दिल में। स्ट्रॉन्ग पैशन या अट्रैक्शन आपकी साइड से भी इस इंसान, इस व्यक्ति को लेके है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है ना, बार बार ऐसा कुछ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में घटित हुआ है। में भी सेम साइकिल, सेम लूप, सेम परिस्थितियाँ हुई हैं जिसकी वजह से, जिसके चलते प्यार से नफरत हो गई है या प्यार के ऊपर से भरोसा या विश्वास में भी उठ सा गया है, उठने लगा है। ये एनर्जी, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखती है। प्यार से भले ही विश्वास उठ रहा है या प्यार से भले ही नफ़रत सी हो गई है, लेकिन उस इंसान से अभी तक आप नफ़रत नहीं कर पाए। उस इंसान के लिए अभी भी उतना ही प्यार, उस इंसान के लिए दिल में जो प्यार है उसमें कोई कमी नहीं दिखती। आप अभी भी उतना ही चाहते हो उस इंसान को, उस व्यक्ति को। ओके। और आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, लेकिन पता नहीं क्यों बट ऐसा दिखता है कि डर है एक प्रकार का, या थ्रोट चक्रा में किसी प्रकार से ब्लॉकेज मुझे यहाँ नज़र आता है, दिखाई देता है। आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, या आप पहले से बदल गए हो, या आप उनको ईगो दिखाओगे। बेसिकली भाव खाना, कहते हैं कि सामने वाला भाव खाएगा बहुत ज़्यादा, तो वही वही भाव खाने वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप भाव नहीं दोगे इस इंसान को, इस व्यक्ति को। ओके। आपके पार्टनर बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं। उनको आपकी नीड है, उनको आपकी हेल्प चाहिए। किसी सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन को आपकी हेल्प की नीड है, ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन इनको ये लगता है कि आपके अंदर ईगो आ जाएगा या आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, आप बदल गए हो, आप क्लैरिटी चाहते हो। मे बी कुछ सवाल आपके मन में है जिसका जवाब आप इनसे मांगोगे डायरेक्ट। जैसे इनको पता है कि आपके तरफ से क्या आंसर आएगा, आपके तरफ से क्या सवाल आएगा, इनको सब पता है गाइस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फाइनल क्या कुछ और है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे बताइए। आप में से किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है या स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कह लो, आपकी स्पिरिट एंजल्स की तरफ से, आपके परमात्मा की तरफ से। ये कोई है जो अपने आप को बदलने की या चेंज करने की कोशिश कर रहा है बार बार, या कोई है जो मे बी आपको लगता है कि आप में कमी है, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर होते हैं, इस वजह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन ख़त्म हुआ। या पास्ट रिलेशंस में भी हो सकता है कि इस इंसान से पहले भी कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन रहा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ गई, वो रिश्ता भी स्टेबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप में कोई कमी है या इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी चीज़ को लेके ब्लेम करने की कोशिश की और आपको लगता है कि आप ही गलत हो, गलती आप में है, नकारात्मकता आप में है। खुद को चेंज करने की कोशिश करना या उस इंसान की वजह से, उस इंसान के तरीके से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करना, ये किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिखता है। जबकि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के अंदर कि जैसे हो उसमें ही मग्न रहो, ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके। पॉजिटिव रहो और खुद को खुश रखो, सेल्फ लव करो, सेल्फ फीलिंग करो, यही आपके लिए एकमात्र तरीका है। अगर आप अभी खुद को बदलने की कोशिश भी करोगे तो
मुझे नहीं लगता कि इससे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कोई सुधार या कोई बेहतरी आएगी। उल्टा मुझे ये दिखता है गाइस कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाद में आपको ये लगेगा कि मैं कुछ भी कर लूँ गलती मेरी ही होती है, तो वो सिचुएशन बनेगी। और ये पोर्टल का टाइम भी है, तो ये आपको उलझाए रखेगा थोड़ा सा। तो अभी ये समय थोड़ा सा निकलने दे, और कुछ भी अपने अंदर चेंज करने की कोशिश मत करो, या सिचुएशन के अंदर कुछ भी चेंज ज़बरदस्ती लाने की कोशिश मत करो। जो जैसा है उसको वैसा चलने दो, आप जैसे हो उसमें ही मग्न रहो। चीज़ें खुद ब खुद नेचुरली आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी, या चीज़ों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। इस पोर्टल की एनर्जी को पार हो जाने दो, ये बेसिकली आपके लिए कहा जा रहा है। आपके पार्टनर के इनिशियल में ए हो सकता है, सी हो सकता है, किसी के लिए बी उनका इनिशियल या आपका इनिशियल हो सकता है, वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, के से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, आर इनिशियल में आता होगा, पी आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है गाइस। एल भी दिखा था रीडिंग के दौरान, तो एल किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का। ओ आपके पार्टनर के नेम में आता होगा, इसकी भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सफ़ेद रंग, वाइट कलर बहुत दिखा है इस रीडिंग के अंदर। इसके अलावा रेड कलर काफ़ी दिखा है, येलो आपसे या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है, इन्फिनिटी सिंबल हो सकता है आपको बहुत दिखे, और विविड ड्रीम गाना ये भी किसी के लिए होने के चांसेस हैं। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको सपने में किसी प्रकार का साइन या संकेत मिल सकता है, या आपकी कोई विश, कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है पूरी हो जाए। इनके तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाए, इसकी भी संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगले 8 से 17 घंटे के बीच में कॉल, टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्टेड है। एंड यहाँ पर बहुत बारी कपल की इमेज भी दिखी है, तो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन एक्सपेक्टेड है, लेकिन सभी के लिए नहीं। हाँ, लेकिन सभी के लिए एक कॉमन चीज़ मुझे दिखी है कि आप में से बहुतों के पार्टनर की करियर में या लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। उस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी लो है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को बैलेंस में लेके आना चाह रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। थोड़ा सा ऑरिकल से मैं चेक करूँगी कि फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावना है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस पोर्टल की वजह से। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ होने की संभावना है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है ट्विन फ्लेम। मैंने आपको बताया था कि कपल की एनर्जी दिखी है, लेकिन सभी के लिए नहीं। और इस कार्ड के ऊपर भी नंबर 6 लिखा है, तो प्यार बढ़ेगा, रोमांस या अट्रैक्शन बढ़ने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, ज़रूरी नहीं कि सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं, या किसी प्रकार से सोल कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ, और उसी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचेंगे या आपकी तरफ बढ़ेंगे। यूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी रहेगी, तो हो सकता है ड्रीम में किसी प्रकार से संकेत या साइन आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर डिज़ायर का कार्ड, और ये कार्ड खुद ही पलटा हुआ था। इस कार्ड के ऊपर भी रिकन्सिलिएशन लिखा, बट मैं इसको लूँगी नहीं गाइस, अगर आना होगा तो ये दोबारा आ जाएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें एक और कार्ड, थैंक यू। ओके, यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर खुश नहीं है, इनके लाइफ में, इनके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, या अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, या बढ़ेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में दोबारा रिकन्सिलिएशन, मैंने कहा था कि अगर आना होगा तो आ जाएगा, और ये कार्ड बॉटम में आया है। इट मीन्स कि ये ओवरऑल एनर्जी है गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के चांसेस बने हैं। ये आपके पार्टनर की डिज़ायर है, बिकॉज यहाँ पर डिज़ायर का कार्ड आया है, तो वो चाहते हैं, उनकी ये इच्छा है कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो। ये हार्ट ब्रेक जो है, ये जो भी निगेटिव सिचुएशन है उसमें सुधार आए, रिश्ता या कनेक्शन फिर से जुड़ जाए, ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। ओके, सो इस रिकन्सिलिएशन की एनर्जी को क्लेम करिए आप लोग। जो टाइम मुझे यहाँ पर दिखता है, किसी के लिए 6 से 8 घंटे, और किसी के लिए मैक्स टू मैक्स 17 घंटे पॉसिबल है। इस समय के बीच में ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव आपको किसी प्रकार का जेस्चर अपने पार्टनर की तरफ से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल गाइस, आज की रीडिंग थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आई होप इस रीडिंग से आपको जानकारी मिली होगी, बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैंने कल ही अपलोड किया है वीकली साप्ताहिक लव रीडिंग, 1 तारीख से 7 तारीख फरवरी के महीने के लिए खास, तो उसको सुन लीजिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड उनका अगला कदम क्या है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। ओके, ओवरऑल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप लोग, एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।